अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि और महत्व। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी का शुभ त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अनंत भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद अनंत रक्षा सूत्र धारण करने की व्याख्या भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब पांडव सारा राजपाट हारकर वनवास के दुख भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने को कहते हैं। श्री कृष्ण के कथन के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शिष्यों और द्रौपदी के साथ पूरी विधि विधान से इस व्रत का पालन किया और अनंत सूत्र धारण किया, जिससे फलस्वरूप पांडवों को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। ऐसी मानी जाती है कि यह व्रत नदी के तट पर स्नान आदि करके की जाती है पूजा, लेकिन आज के आधुनिक युग के शहरों या कई गांवों में भी नदी का मिल पाना मुश्किल है। इस व्रत को घर में ही विधि विधान के साथ करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य उदय के पूर्व उठें, घर की साफ सफाई करें, संस्थान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य को जल से चढ़ाएं। एक दुकान पर स्वास्तिक दुकान और उस पर केसरिया वस्त्र परिधान करें। उस पर चावल की कड़ियाँ और आम के पत्तों के साथ कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान अनंत विष्णु जी की मूर्ति स्थापना करें। भगवान के आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग कर बने कच्चे डोरे का 3 टुकड़ों वाला अनंत भी स्थान। अनंत की वंदना करके भगवान विष्णु का आह्वान और ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। भगवान नारायण को पंचामृत भी अर्पण करें। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ आरती करें। दूसरे दिन अनंत सूत गले में धारण करें। ऐसा करने से विष्णु कृपा बनी रहती है। अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के बारे में। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की विशिष्टता थी। बहुत सावधानी बरतने पर भी एक व्यक्ति से उस अद्भुत मंडप में धोखे खाए गए थे। एक बार जगह से घूमते हुए दुर्योधन भी उस यज्ञ शहर में आ गया और एक तालाब को जगह समझकर गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। यह दुर्योधन का आदर्श था। ये बात उनके दिल में बंद समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उनके मस्तिष्क में अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने पांडवों को धूत के बदले बदलाव लेने के लिए कहा। क्रीड़ा में हराकर उस पर अपमान का आरोप लगाने की सोची। उसने पांडवों को जुए में हरा दिया। पराजय होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन जब भगवान कृष्ण से मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने अपना दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुम विधि अनपेक्षित अनंत भगवान का व्रत करो। इससे संबंधित तुम्हारी सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा कही।
जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीपा की मृत्यु हो गई। पत्नी के निधन के बाद सुमंत के कर्कशा नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ किया। फेयरवेल में कुछ शीर्षक की बात पर कर्कशा ने कलाकारों को कुछ समूह और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर दर्शन करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी औरतें सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के प्लांट में उन्होंने अनंत व्रत की विधि बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान और 3 बच्चों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास भी किया। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया, जिससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम, ऋषि कौंडिन्य दुखी जीवन जीने लगे। उनका सारा विनाश, सारा राज्य नष्ट हो गया। इस दरिद्रता ने अपनी पत्नी के कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा कहीं और जला दिया। व्यवसाय करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिन भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, मेरा तिरस्कार किया गया था, उसी से सारथी इतना उत्पीड़न भोगना दर्ज किया गया। दुखी हो तुम, अब इसका निर्माण किया गया है। मैं आश्चर्यचकित हूँ। अब तुम घर विक्रेता विधि अनपेक्षित अनंत व्रत करो। 14 वर्ष का पर्व व्रत करने से अंतिम दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से सुखी हो जाओगे। कौंडिन्य ने विचारधारा करते हुए यह सारी बातें बताई और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी होकर चिरकाल तक राज्य करते रहे। ये थी आज की कथा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।